राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको स्लीव का डिज़ाइन बनाना बताएंगे। यहाँ पर हमने स्लीव को 10 इंच लंबी कट करी है। अब यहाँ पर हमें अस्तर वाले फैब्रिक को साइड में रखना है और मेन फैब्रिक को खोल के रखेंगे। इसके ऊपर इस तरह से अस्तर वाले फैब्रिक को रख देंगे बराबर करके और यहाँ से किनारे से सिलाई लगाएंगे। दोनों को एक साथ इस तरह से हमें जॉइंट करना है। देखिए, इस तरह से हमें घुमाते हुए जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है इस तरह से। देखिए, यहाँ से इसके इस साइड से भी हमें कट करना है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इस साइड से कट कर देंगे और यहाँ पर मैं नीचे वाली साइड का कट नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको फोल्ड करके और तुरपाई के लिए रख रही हूँ, बिकॉज़ ये नीचे से खुलेगा नहीं, इसलिए। अब हमें स्लीव को साइड में रखना है और हमें यहाँ पर बुकरम लेना है। हमने बुकरम यहाँ पर लिया है, ये डबल फोल्ड है। यहाँ से इसकी लंबाई देख लेते हैं। हमने स्लीव की इतनी ही लंबाई इसकी रखी है, 10 इंच। 10 इंच हमारी स्लीव भी है। इधर से हमने टोटल 2.5 इंच रखा है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी साइड से भी हमें 1/2 इंच पर ड्रॉ कर लेना है। अब बीच में हम पूरी लाइन को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी 9 इंच में 1 पॉइंट कम है, यानी कि हमें यहाँ पे 2 इंच और 2 पॉइंट की बॉक्स बनानी है। इस तरह से 1/2 इंच यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से 2 इंच और 2 पॉइंट पर बॉक्स बनाएंगे। लाइन ड्रॉ करके 1/2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ इन पे 2 इंच 2 पॉइंट नाप के और 1/2 इंच यहाँ पे देखिए हमारा बच गया। इस तरह से अभी हमें इधर से 1 इंच ले लेनी है चौड़ाई, यानी कि 2 इंच खुल के चौड़ा हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब हमें इन लाइनों को इस तरह एकदम सीधा ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमें इस लाइन को इस तरह ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इन लाइनों को ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसे किस तरह कट करना है मैं आपको बहुत ही ईजी मेथड बताऊंगी। इस तरह से हमें फोल्ड करना है और दोनों साइड की बस लाइन चेक करनी है कि हमारी दोनों लाइन इक्वल है ना। अब इस साइड से रखेंगे और इसके कॉर्नर पे हमें स्केल रखनी है और इस तरह से मिला देना है। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका बॉक्स बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं होगा, बिल्कुल ये इक्वल कटेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी ज़्यादा। यहाँ पर हमें ना इस लाइन को भी पहले सीधा कर लेना है जो हमारी 1/2 इंच वाली है। इस तरह से हमने कर लिया। अब वापस से इस तरह फोल्ड करेंगे। बस ध्यान रखिए हमें दोनों साइड की जो लाइन है उसे हमें मिला के रखना है, नहीं तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, बराबर है। अब हमें यहाँ से कॉर्नर से इस तरह फिर लाइन ड्रॉ करनी है। सेम इसी तरह से लास्ट वाले में भी हमने कर लिया। अब यहाँ से 1 इंच के करीब बुकरम छोड़ेंगे, बाकी एक्स्ट्रा बुकरम की हमें लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे इसे हमें कट कर देना है इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमारी बुकरम कट हो चुकी है। अब हमें इसे इस तरह फोल्ड करना है और एक बार ये चेक कर लेंगे कि कहीं ये आगे पीछे ना हो। इसके बाद हमें इस तरह से कट कर देना है। देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी कट करना है। अगर आप इस तरह कट करते हो तो आपका टाइम भी बचता है और ये बॉक्स भी आपकी एकदम परफेक्ट बनती है। इसी तरह से हमने लास्ट वाले को भी कट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी बॉक्स है बिल्कुल इक्वल बनी है। अब इसे साइड में रखेंगे और एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। इसके ऊपर हमें इसे इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें किनारे पर सिलाई लगा के इसके साथ जॉइंट करना है। मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं किया है, नहीं तो आप चाहो तो इसे प्रेस से पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमने चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है जिससे ये इसके साथ जॉइंट हो जाए। देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट कर लिया। अब इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है किनारे से और इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो हमें चारों तरफ के फैब्रिक को फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगा देनी है इस तरह। यहाँ पर मुड़ रहा था इसलिए हमने धागे को कट कर दिया। देखिए इस तरह से चारों तरफ से हमें इस तरह फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। देखिए यहाँ पर हमने इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसलिए कट कर लिया। अब हम स्लीव को लेंगे और इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब हम डिज़ाइन को लेंगे और ये जो हमारी चौड़ी वाली साइड है ये हमारी ऊपर की साइड आएगी और पतली वाली जो है वो नीचे की साइड आएगी, क्योंकि हमारा ऊपर 1/2 इंच जॉइंट में जाएगा। यहाँ पे अब हमें मिलाना है जो हमारी चौक
की लाइन है मालूम पड़ रही है, उसे हमें ध्यान देते हुए सेंटर में हमें इस डिज़ाइन को रखना है और इस तरह से पिनअप कर देंगे। अब यहाँ पर एक कच्ची सिलाई बीच में लगा देंगे जिससे हमारी स्टिचिंग के टाइम ये इधर उधर ना हो। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब इस बॉक्स के चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये टाँके हम जो हमारी लगेंगे वो पक्की सिलाई होगी, छोटे टाँके लगेंगे। इस तरह से चारों तरफ से हमें घुमाते हुए इसके अंदर सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा यहाँ से नीचे तक सिलेंगे जिससे हमारी सिलाई खुले नहीं। इसी तरह से हमें दूसरे वाले को भी सिलना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमें बुकरम के साइड तक स्टिच करना है जिससे हमारे जो बॉक्स हैं बिल्कुल इक्वल, तो हमारी जो कट के बॉक्स की डिज़ाइन बनेगी वो भी हमारी इक्वल बनेगी, आगे पीछे नहीं करना है। इसी तरह से हमें लास्ट वाले को भी स्टिच कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया। अब इसे हमें फ़ोल्ड करना है। देखिए फ़ोल्ड करके इसके किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा कट करेंगे इस तरह से। देखिए अब इसे खोल के रखेंगे और इसके किनारे किनारे से इस तरह कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके इसके कोने में इस तरह कट लगा देंगे। इसी तरह से हमें सभी को कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर लिया लास्ट वाले को भी, और यहाँ पर इसके कॉर्नर में, सभी के कॉर्नर में यानी कि हमें कट लगा देना है। इस तरह से पलटने में इजी होगा। अब हमें जो हमने कच्ची धागे लगाए थे इसमें, उसे हमें इस तरह खोल देना है। देखिए खोलने के बाद बीच में से हमें इसे कट करके अलग करना है। देखिए यहाँ पर हमने कट कर लिया। अब हमें इस तरह से इसको चारों तरफ से पकड़ना है और अंदर की साइड टर्न कर देना है, यानी कि इसे हमें पलट देना है इस तरफ। यहाँ पर इस तरह हमने पलट दिया। देखिए दूसरे वाले को भी हम इसी तरह पलटेंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी को पलट लिया है। अब इसे उल्टे साइड पे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए तो हम कपड़े को थोड़ा सा खींचेंगे जिससे कि ये ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा खींचेंगे जिससे इसमें फिनिशिंग आए, और जब हम पलटेंगे तब आप देखिएगा इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ गई रहेगी। इस तरह से घुमाते हुए हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से भी थोड़ा सा नीचे तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से टाँके को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से सिलेंगे। इसी तरह से हमें सभी बॉक्स के साइड पे सिल लेना है। इससे हमारी सिलाई भी पक्की हो जाती है। बाद में हमारा जो कपड़ा थोड़ा सा पहनने के बाद खुलती नहीं है हमारी ये सिलाई, इसलिए हम इस तरह से इसके किनारे पे सिलाई लगाते हैं। अब हमारा जो भी धागा ऊपर की साइड है उसको कट कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें फिनिशिंग आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे फोल्ड करके कच्ची सिलाई लगा दूँगी मैं, क्योंकि इधर से हमारा कपड़ा उभड़ेगा नहीं, इसलिए मैं इसको फोल्ड करके डायरेक्ट कच्ची सिलाई लगाऊंगी, बाद में तुरपाई कर देंगे। अगर आपका नहीं जगह है तो आप यहाँ पे पट्टी ज्वाइंट कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि चौड़ी पट्टी नहीं लगानी है, नहीं तो डिज़ाइन के ऊपर जाएगी। इस तरह से हमने कपड़े को कट कर देना है और इसको हमें तुरपाई कर देनी है। अब यहाँ पर हम स्लीव को साइड में रखते हैं और यहाँ पर हमने एक पट्टी कट करके ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच और 2 पॉइंट है। इससे हमें एक डोरी तैयार करनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें एक डोरी तैयार कर लेनी है। यहाँ पर हमारी ये डोरी रेडी हो चुकी है। क्योंकि हमारी ये डोरी छोटी थी इसलिए हमने यहाँ पर डोर इसी तरह से रेडी करी है। यहाँ पर अब हमें अपने स्लीव को ले लेना है और यहाँ पे कोण इस तरह से रखना है और इससे थोड़ा थोड़ा बड़ा हमें कट कर लेना है। अब इसी से नाप के हमें सभी पट्टियों को इस तरह कट कर लेना है। देखिए हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरह से एक लेंगे, फिर दूसरे वाले को लेके क्रॉस में रख देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे डिज़ाइन को, स्लीव को सॉरी, और हाथ से इस तरह दबा के रखेंगे और यहाँ पे ले आएंगे। फिर इस तरह से उंगली से दबा के रखेंगे और यहाँ पर जो हमारी यहाँ पे पट्टी है इसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे हम 2 बारी सिलाई लगाएंगे, फिर टाँके को उठा देंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा देंगे, फिर वापस से टाँके को उठाएंगे। अगर आपको मुश्किल होता है इस तरह से तो आप एक बारी देख लीजिए, जो आपको इजी लगे। मैं आपको एक और तरीका इसे लगाने का बता दूंगी जो इससे इजी है।
और आपका टाइम भी बचेगा और वो फिनिशिंग से भी आएगा। तो अगर आप बिगनर हो, आप इस तरह नहीं फिनिशिंग से लगा पाते हो, मैं आपको और तरीका बताती हूँ। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से दूसरी मैं आपको जो तरीका बताती हूँ वो उसके लिए हमें पेपर चाहिए और इस तरह से पेपर को इस तरह रखना है। ध्यान रहे कि हमारा पेपर चारों तरफ से बड़ा होना चाहिए। देखिए इधर से भी बड़ा है और इधर से भी, इस तरह से। अब हमें पेंसिल ले लेनी है और इसके चारों तरफ हमें जो बॉक्स है उसी के बराबर पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। आप चाहें तो सभी बॉक्स को अलग अलग ड्रॉ कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि जो बॉक्स जहाँ है वहीं उसकी डिज़ाइन स्टिच होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना इस तरह से। अब हमें इस पर ड्रॉ करनी है। मैं आपको एक पहले स्टिच करके दिखाती हूँ। देखिए हमने यहाँ पर कर लिया है और दूसरे वाले को मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से लेना है और इस तरह से क्रॉस में रखेंगे और हाथ से दबा के रखेंगे और यहाँ पे जो हमने लाइन बनाई है उसके ऊपर नहीं, उससे ½ इंच ऊपर हमें स्टिच करना है। देखिए ये इधर उधर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आप इस तरह रखना और उसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर देना है। अगर आपको एक पेज पे दिक्कत होती है तो आप पेपर को अलग अलग कट कर लीजिए और इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन को जॉइंट कर लीजिए। और पेपर को ध्यान रहे कि खींचना ज़्यादा नहीं है, नहीं तो ये फट जाएगा। अब हमें इसे अलग कर देना है। देखिए इस तरह से मैं अलग कर दूँगी और यहाँ पर देखिए जो डिज़ाइन हमारी जहाँ की है उसे हमें वहीं रखनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हमारी इसी साइड की है, हमने ध्यान से इसको कट किया है, इसलिए इसको अब हमें इस तरह से रख देना है। देखिए बिल्कुल सेंटर में मिला के बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर हमें हाथ से इसको दबा के रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी। ये काफ़ी इजी तरीका है, इस तरह से आप करोगे तो आपका जो है इधर उधर होने का चांस नहीं होता। देखिए अब इस साइड भी हमें स्टिच करना है, फिर यहाँ से हमें टाँके को उठाना है और यहाँ पे स्टिच करना है। देखिए यहाँ पे वापस से हम टाँके को उठाएंगे और इसी तरह से हमें घुमाते हुए चारों कोने के डिज़ाइन को हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पर ये हमारी स्टिच हो चुकी है और ऊपर जो भी धागा है उसे कट कर लेना है। यहाँ पर हमारा दूसरा वाला भी डिज़ाइन रेडी हो चुकी है और हमने यहाँ पर नीचे की साइड जो पेपर था उसे भी हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। देखिए यहाँ पर हम गोल्डन कलर की मोती का यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से मोटा धागा करके डालना है और इसके अंदर 2-3 बार सिलना है। मैं आपको 2 बारी करके दिखाती हूँ जिससे कि ये टाइम ज़्यादा न लगे। इसमें मोटा करके सिलना है, इसके बाद नीचे की साइड इस तरह से बांध देना है। देखिए हमने बांध लिया। अब हमें धागों को कट कर देना है। इसी तरह से हमें पूरे में मोती को लगा के रेडी कर लिया है। और अगर इसमें आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ये हमारी इजी सी डिज़ाइन, प्यारी सी डिज़ाइन बन के रेडी है। ये इसका फाइनल लुक है और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।